रात के 3:15 हुए थे। थाने भिमंडी हाईवे के पास वाली सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी मिली। दरवाजा खुला था, अंदर खून फैला हुआ था और ड्राइवर सीट पर सिर्फ आधा शरीर, नीचे जमीन पर घसीटने के निशान थे जो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे, जैसे कोई उसे जिंदा ही खींच कर ले गया। विवेक के लिए ये बस एक और रात थी। लॉकडाउन के बाद काम कम हो गया था और रात की सवारी ही उसका सहारा थी। उस रात करीब 12:40 पर वो उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अजीब बात यह थी कि उस दिन उसे लगातार सवारियां मिली थी, एक के बाद एक ट्रिप, और हर बार अच्छा किराया। विवेक मन ही मन खुश था। आज तो अच्छा दिन बन गया, अब बस एक आखिरी राइड मिल जाए फिर सीधा घर। उसने घड़ी देखी, फिर सड़क की तरफ नजर डाली और उसी वक्त उसकी नजर पड़ी दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो धीरे धीरे हाथ उठा रही थी, जैसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही हो। विवेक का पैर एक्सीलेटर पर ही रहा। उसने एक पल के लिए सोचा, इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं कोई झंझट तो नहीं? गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, पर फिर उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। अगर वो सच में मुसीबत में हो तो? मेरे घर में भी तो बीवी बच्चे हैं, किसी की मदद कर दूं तो क्या बुरा है? उसने ब्रेक दबा दी। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। वो औरत अब बिल्कुल पास थी, पर अजीब बात कि वो हिली तक नहीं, जैसे उसे पहले से पता था कि गाड़ी रुकेगी। गाड़ी रुकी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे गले में कुछ अटका हो, सूखी, टूटी हुई और अजीब ठंडी। विवेक ने खिड़की नीचे की। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे घर जाना है। उसने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से दरवाजा खोला और बिना कुछ और बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई, जैसे वो पहले से जानती हो कि उसे बैठने दिया जाएगा। जैसे ही वो अंदर बैठी, विवेक को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी गाड़ी के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। विवेक ने एक पल के लिए मिरर में देखा, पर उस औरत का चेहरा अब भी झुका हुआ था और गाड़ी के अंदर अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी। गीली मिट्टी और सड़न की मिली जुली गंध। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पर अब विवेक का ध्यान सड़क से ज्यादा पीछे बैठी उस औरत पर था, क्योंकि गाड़ी के अंदर की गंध धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही थी। शुरू में उसे लगा शायद बाहर कहीं नाला होगा, पर अब वो बदबू सीधे उसकी सांसों में उतर रही थी। सड़ी हुई मिट्टी, गीले कपड़ों और किसी मरे हुए शरीर जैसी गंध। विवेक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने हल्का सा शीशा नीचे करने की कोशिश की, पर हाथ अपने आप रुक गया। उसने फिर मिरर में देखते हुए पूछा, अब आपने खिड़की खोली है क्या? मिरर में उसे बस उसके बाल दिखाई दिए। उस औरत ने अपने सारे बाल चेहरे पर गिरा रखे थे। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे सांस भी नहीं ले रही हो। कोई जवाब नहीं आया। विवेक कुछ पल उसे देखता रहा। उसके हाथ अब स्टीयरिंग पर कसने लगे थे। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। उसका गला सूखने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अब आपकी तबीयत ठीक है? कुछ सेकंड तक पूरी चुप्पी रही। फिर धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया और जैसे ही उसका चेहरा मिरर में दिखा, विवेक का खून जम गया।